इक्वेशन के बारे में कल हम उसका बेसिक जो डेफिनेशन वगैरह हम डिफाइन किए थे, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यानी कि कल हम बताए थे आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होते हैं, जो उसके दो रूट्स होते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। अब वो दोनों के दोनों रूट्स हो सकते हैं इक्वल हो, डिस्टिंक्ट हो यानी कि अनइक्वल हो, या तो दोनों इक्वल होंगे या फिर दोनों के दोनों अनइक्वल होंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, यानी कि उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो वही यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है, सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है इसको हम 8th-9th में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसी को हमें यहाँ पे डिटेल में देखना है। देखो फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, फैक्टर करना। फैक्टर करने का मतलब जैसे कि 20 है तो 20 का फैक्टर क्या होगा, 5 × 4, या फिर क्या होगा 10 × 2, या फिर क्या होगा 2 × 10, या फिर क्या होगा 4 × 5। ये क्या है, फैक्टराइजेशन हो गया। यानी कि 20 का फैक्टर अगर हम देखें, फैक्टर क्या होगा 5 × 4, 4 × 5, 2 × 10, 10 × 2। तो इन दोनों में से तो कोई एक ही लिखेंगे, या फिर इन दोनों में से कोई एक लिखेंगे, क्योंकि दोनों का मतलब क्या है, सेम ही चीज है, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि उसको मल्टीप्लाई में लेके आना। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, उसको हमें मल्टीप्लाई में लेके आना। जैसे कि x² - 4 है, तो इसको अगर फैक्टराइज करने का मतलब है, हम इसको लिखेंगे x का होल स्क्वायर। x² - 4 को फैक्टराइज करना है, x² लिख दिया x का होल स्क्वायर, और -4 को हम लिख देंगे 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया a² और -b²। a² - b² का फॉर्मूला होता है, a² - b² का फॉर्मूला है a - b इंटू a + b। इसका फैक्टर किया, ठीक है। तो फैक्टर करने का मतलब क्या है, उसको मल्टीप्लाई में लेकर आना, क्योंकि ये दोनों चीज क्या है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई चीज है जो सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम एक एग्जांपल लेके हम आपको समझाते हैं। जैसे कि देखिए हमारे पास ax² + bx + c = 0, ax² + bx + c = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ax² + bx + c = 0 जो है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, हम इसको सॉल्व करने के लिए, यानी कि हमें इसको क्या करना है कि इसको सॉल्व करके इस क्वाड्रेटिक का जो भी रूट्स है वो रूट्स हमें फाइंड करना है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक्स के दो रूट्स होंगे, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो रूट्स होंगे, वो दोनों रूट्स हमें फाइंड करना है। दो रूट्स क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल जो x है वो वेरिएबल x का मैक्सिमम पावर 2 है। जो वेरिएबल x है उस x का मैक्सिमम पावर 2 है। इस कारण से इसके क्या होंगे, 2 रूट्स होंगे, यानी कि 2 रूट्स होंगे। इस कारण से 2 रूट्स होंगे, दोनों रूट्स हमें फाइंड करना है। तो फाइंड करने का जो मेथड हम यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो अब उसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करेंगे, यानी कि जो कांस्टेंट वाला टर्म रहेगा, कांस्टेंट वाला जो टर्म्स रहेगा, उस कांस्टेंट वाले टर्म्स का हम फैक्टर करके देखा करेंगे, ठीक है। या फिर देखिए जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, x² + 6x + 9 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² + 6x + 9 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करके हमें क्या करना है, इसका रूट्स फाइंड करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट वाला टर्म है, कांस्टेंट क्या होता है, जिसमें वेरिएबल नहीं होगा। कांस्टेंट क्या होगा, जिसमें वेरिएबल नहीं होगा। कांस्टेंट क्या है, 9। तो 9 जो है, इस 9 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, फैक्टर का मतलब मल्टीप्लाई। इसका फैक्टर क्या होगा, 9 × 1 या फिर 3 × 3, ठीक है। 9 × 1 या फिर 3 × 3। हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक का जब हम फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे, हमेशा कांस्टेंट वाला जो टर्म होगा, कांस्टेंट टर्म क्या होगा, जिसमें वेरिएबल नहीं होगा, उस कांस्टेंट टर्म को हम फैक्टर करेंगे। उस कांस्टेंट टर्म का फैक्टर करेंगे। फैक्टर इस कांस्टेंट टर्म का ये दोनों पॉसिबल फैक्टर है, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये जो फैक्टर है, अब इन दोनों को, या तो इन दोनों दो फैक्टर आया है, इन दोनों फैक्टर में से कोई फैक्टर को ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे, इन दोनों फैक्टर में से या तो फैक्टर को हमें ऐड करना पड़ेगा या फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसको ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे ये बीच वाला टर्म हमें मिलेगा,
बस में आ गया। सबसे पहला स्टेप कांस्टेंट टर्म का फैक्टर करेंगे। दूसरा स्टेप इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे ये बीच वाला टर्म आना चाहिए। बस में आ गया। इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे ये बीच वाला टर्म आना चाहिए। देखो अगर इसको हम ऐड करते हैं 9 + 1 क्या हो जाएगा 10। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 9 - 1 क्या हो जाएगा 8। तो ऐड करने पे 10 आया, सब्ट्रैक्ट करने पे 8 आया। यहाँ पे 10 और 8 तो कुछ है नहीं, यानी कि ये वाला तो इसका फैक्टर नहीं होगा। पास में आ गया। अब इसको चेक करना है, इन दोनों को अगर हम माइनस करें, ये दोनों को ऐड करें, 3 + 3 कितना आएगा 6। 3 + 3 करने पे कितना आएगा 6, और यहाँ पे 6 ही है, यानी कि इसका जो फैक्टर होगा फैक्टर क्या होगा यही होगा 3 × 3। अब हम इसको क्या करेंगे, जो लिख देंगे x² प्लस ये जो 6x है इसको लिखेंगे 3x + 3x, क्योंकि यहाँ पे 3 × 3 आया, जो फैक्टर आया 3 × 3, 3x + 3x, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे 6 मिल रहा, 3 + 3 करने पे 6 मिला। अब फिर क्या है प्लस का 9 = 0। बस में आ गया। अब इन दोनों से हम क्या करेंगे, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, x कॉमन लेंगे, बचेगा x + 3। इन दोनों में से भी 3 कॉमन लेंगे, तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x, इस 9 में से 3 कॉमन लेंगे बच गया 3 = 0। x + 3 दोनों टर्म में हम बाहर कर लेंगे। x + 3 को जैसे ही हम बाहर करेंगे, यहां से देखो बाहर कर दिए क्या बच गया x, यहां से बाहर किया क्या बच गया 3 = 0। x + 3 = 0, x = -3, फिर x + 3 = 0, x = -3। तो इस क्वाड्रेटिक का जब हम फैक्टराइजेशन किए दोनों फैक्टर क्या हुआ इक्वल आया, -3 - 3। तो ऐसे करके हम उस किसी भी फैक्टर का हम क्या करेंगे फैक्टराइज कर लेंगे। तो क्या करेंगे पहला स्टेप में कांस्टेंट टर्म का फैक्टर करेंगे, दूसरे टर्म में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे बीच वाला टर्म मिलेगा, और फिर उसको बीच वाले टर्म लिखने के बाद हम उसमें से कॉमन ले लेंगे, उसका क्या होगा फैक्टर निकल के आ जाएगा। बस में आ गया। अब जो है इन्हीं सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड को जो भी स्टेप हम दिखाए हैं उन स्टेप को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, देखिए सॉल्व करने का जो भी स्टेप हम आपको बताए थे वो स्टेप यहाँ पे लिख दिए हैं। स्टेप फर्स्ट, 4 स्टेप में हम उसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। 4 स्टेप है। स्टेप फर्स्ट, पहला स्टेप में क्या बोले थे कांस्टेंट वाले टर्म का फैक्टर करना है, वही चीज लिखा हुआ फैक्टराइज द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या होगा जिसमें वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है, फैक्टराइज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसके कांस्टेंट वाले टर्म का फैक्टर कर लेंगे, और फैक्टर करने का मतलब उसको मल्टीप्लाई में लेके आना है। ठीक है, स्टेप सेकेंड, दूसरा स्टेप बोला है एक्सप्रेस द कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म्स। मिडिल टर्म मतलब ये बीच वाला टर्म। ठीक है, एक्सप्रेस द कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म्स एट द सम और डिफरेंस ऑफ द फैक्टर obtained in step second। in step first clearly the product of these two factors will be equal to the product of the coefficient of x² and constant term। बस में x² and constant term, यानी कि क्या बोला है सबसे पहले कांस्टेंट वाले टर्म का फैक्टर करने के लिए, दूसरे स्टेप में क्या बोला है कि वो जो कांस्टेंट टर्म का जो फैक्टर आएगा उस फैक्टर को ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो कांस्टेंट टर्म का फैक्टर आएगा उसको ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे ये मिडिल टर्म मिलेगा, उसके साथ साथ मिडिल टर्म साथ मिलने के साथ साथ फर्स्ट और लास्ट वाले का जो प्रोडक्ट होगा कोएफिशिएंट का वो भी मिलना चाहिए। बस में आया, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है क्लियरली द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू फैक्टर विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट टर्म। यानी ये जो मिडिल टर्म जो लिखे हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट और लास्ट वाले टर्म्स का कोएफिशिएंट भी आना चाहिए। ठीक है, ये तो गया स्टेप सेकेंड। तीसरा स्टेप द मिडिल टर्म इन द टू पार्ट्स। मिडिल टर्म को हम दो पार्ट में लिखे थे, ये दो को फैक्टर आएगा, दो पार्ट में लिखेंगे। द मिडिल टर्म्स इन टू पार्ट्स obtained in स्टेप सेकेंड, तो दो पार्ट में मिल जाएगा। लास्ट स्टेप फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन obtained in स्टेप थर्ड बाय ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड का मतलब 8 में पढ़े थे, ग्रुप बना के उसमें से हम कॉमन लेके बाहर करेंगे। तो कॉमन लेके जब बाहर करेंगे तो उसका हमें
सॉल्यूशन मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट वाला टर्म है, कांस्टेंट टर्म क्या है 5, 5 का फैक्टर करेंगे। कांस्टेंट टर्म में 5 का फैक्टर क्या होगा 5 इंटू 1 बस। अब इन दोनों को या तो ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे ये मिडिल टर्म मिलना चाहिए। 5 + 1 6 मिडिल टर्म मिल जाएगा, यानी कि x² + 5x + x 1x मतलब x, 5x + x करेंगे तो आ जाएगा 6x। अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ गया। अब +5 = 0। अब ग्रुपिंग करेंगे, यानी कि इन दोनों में से कॉमन आएगा। यहां भी x है, यहां भी x है, x कॉमन। यहां पे 2 बार x है, एक x कॉमन। यहां पे एक x कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 5 प्लस इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, क्या आएगा 1। तो 1 कॉमन लेंगे तो x + 5, x + 5, x + 5 बाहर कर देंगे। क्या बच गया यहाँ पे x, और यहाँ पे बच गया +1 = 0। x + 5 = 0, x = -5। यहाँ पे x + 1 = 0, x = -1। बस में आ गया x = -5, x = -1। ये आ गया हमारे पास इस क्वाड्रेटिक का 2 फैक्टर। इन्हीं चारों स्टेप को हम याद रखेंगे। पहले स्टेप में कांस्टेंट टर्म का फैक्टर करेंगे, दूसरे स्टेप में जो फैक्टर आएगा उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे मिडिल टर्म मिलना चाहिए, और फर्स्ट और लास्ट वाले का कोएफिशिएंट भी होना चाहिए। और तीसरे स्टेप में मिडिल टर्म को 2 पार्ट में लिखेंगे, जैसे यहाँ पे 2 पार्ट में लिख दिए 5x + x, और चौथे स्टेप में इसका ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व कर लेंगे। बात समझ आ गया? यही होता है सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब इस पे हम एग्जांपल करते हैं अभी। देखिए कुछ एग्जांपल हम करते हैं इसी पे। क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन है सॉल्व ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सॉल्व करना है। अब कौन से मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से, जो मेथड अभी हम पढ़े थे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है 2x - 3 × 3x + 1 = 0। पहला क्वेश्चन ये है। अब इसको हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो फैक्टर तो दे ही रखा है, यहाँ पे फैक्टर तो दे ही रखा है, इसको तो सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में सॉल्व करके ऐसा ही 2 टर्म बनता है और यहाँ पे वही चीज दे रखा है। तो इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या बोला है 0। या तो ये वाला टर्म 0 होगा या फिर ये होगा, कौन सा होगा नहीं पता, दोनों को करेंगे। यानी कि 2x - 3 = 0 और दूसरा 3x + 1 = 0। यहाँ से 2x = 3, यहाँ से 3x = -1, x = 3/2, और यहाँ से आ जाएगा x = -1/3। बस में आ गया। तो पहले का हमें फैक्टर भी नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट हमें फैक्टर करके ही दिया हुआ था। अगला देखिए एग्जांपल नंबर 2, 4x² + 5x = 0। ये क्वाड्रेटिक 4x² + 5x = 0 तो क्वाड्रेटिक है, क्योंकि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है। तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है, कांस्टेंट टर्म का फैक्टर करेंगे। इसमें कांस्टेंट वाला टर्म यानी बिना x वाला टर्म क्या है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे फैक्टर और भी आसान है। देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन है x, इन दोनों में से x से कॉमन लिए क्या बचा 4x, अब प्लस यहाँ से x कॉमन लिए तो 5 = 0। इसका और इसका मल्टीप्लाई बोला है 0 होगा, या तो x = 0 होगा या फिर 4x + 5 = 0, 4x = -5, x = -5/, एक आ गया x = 0, दूसरा आ गया x = -5/4। पास में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन
3x² माइनस 243 इक्वल टू 0। 3x² माइनस 243 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर करना है, तो इसका फैक्टर करेंगे, ये भी क्वाड्रेटिक दे रखा है, तो इसका जो हम फैक्टर करेंगे, देखो इसमें और इसमें से 3 लगता है कॉमन आएगा, इन दोनों में से 3 कॉमन आएगा। जब हम 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे x² माइनस 243 में से 3 कॉमन लेंगे 81 इक्वल टू 0। इसमें से 3 कॉमन लिया गया। अब ये जो 3 है वो 0 के साथ जाके 0 हो जाएगा, क्या बच जाएगा x² माइनस 81 इक्वल टू 0/3, और 0/3 का मतलब 0। ठीक है, अब इसका फैक्टर क्या है, x² को हम लिख देंगे x का होल स्क्वायर, अब माइनस 81 को हम लिख देंगे 9 का स्क्वायर इक्वल टू 0। a² माइनस b² क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू 0। x प्लस 9 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 9, x माइनस 9 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 9। ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहां तक तो ये सब तो आसान क्वेश्चन दे रखा था। अब थोड़ा सा मेथड का हम यूज करते हैं। तो 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो क्या बोला है, जो लास्ट वाला जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका फैक्टर करने बोलता है। जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका फैक्टर करने के लिए, कांस्टेंट टर्म क्या है 6, तो 6 का फैक्टर क्या होगा 3 इंटू 2 या फिर 1 इंटू 6। ठीक है, इन दोनों में से ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे ये चीज मिलेगा। तो 3 प्लस 2 करेंगे तो 3 प्लस 2 कितना होगा 5, बीच में 5 तो नहीं है। तो 3 माइनस 2 करेंगे तो 1, यानी कि 1 है। हाँ, तो यानी कि इसको हम लिख देंगे जो 2x² प्लस 3x माइनस 2x, 3 और 2 आया फैक्टर, क्योंकि इन दोनों को माइनस करने पे मिडिल टर्म मिल रहा है। तो 3x माइनस 2x और माइनस 6 इक्वल टू 0। बस में आ गए। अब यहां से देखो, लेकिन उसने हमें क्या बोला था, क्वेश्चन में क्या बोला था, जो मिडिल टर्म तो मिलना चाहिए। अब फिर सेकेंड वाला स्टेप में लिखा था क्लियरली, सेकेंड स्टेप में लिखा था क्लियरली, यानी कि उसका जो मिडिल टर्म जो लिखेंगे उसमें हमें मिडिल टर्म ऐसा लिखना है जिससे कि उन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट और लास्ट वाले टर्म का मल्टीप्लाई बनना चाहिए। उसका फर्स्ट और लास्ट वाले टर्म का मल्टीप्लाई बनना चाहिए। तो जब हम वैसा हम करेंगे, वैसा करने से देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी फर्स्ट और लास्ट वाले टर्म का मल्टीप्लाई करने के लिए, यानी कि 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। देखो अगर इसके हिसाब से हम इसको सॉल्यूशन करते हैं, देखो क्या होगा, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा x, क्या बचा 2x प्लस 3, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा माइनस 2, और माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच गया x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखो ये चीज और ये चीज दोनों अलग अलग हो गया, यानी फैक्टर क्या है गलत है। जो हम यहाँ पे फैक्टर लिखे वो फैक्टर क्या है गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, देखो 3x और माइनस 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6x², दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आया माइनस 6x²। लेकिन आना क्या चाहिए था, जो इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा तो माइनस 6 और माइनस 2, तो माइनस का 12, क्या आना चाहिए -12। तो -12 तो नहीं आ रहा था, यानी कि अब इसका जो फैक्टर है वो फैक्टर हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो लिखे थे वो फैक्टर क्या था गलत था। ठीक है, अब देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि जो स्टेप हम पीछे लिखे थे वो स्टेप किसके लिए था, जब x² का कोएफिशिएंट 1 रहेगा। बस में आया, पीछे जो हम चारों स्टेप लिखे थे वो स्टेप बस एक ही क्वेश्चन के लिए था, जब x² का कोएफिशिएंट कितना रहेगा 1 रहेगा। अगर x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तब हमें वो नहीं लगाना पड़ेगा। बस में आया, तब हम कौन सा मेथड लगाएंगे, देखो सब कुछ वही है, बस थोड़ा सा चेंज है। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 6 इंटू 2 कितना होगा 12, तो 12 का फैक्टर करेंगे, 12 का फैक्टर क्या होगा 4 इंटू 3, अब 4 में से 3 माइनस कर देंगे तो x बच जाएगा, यानी कि 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। 4x में से 3x माइनस करेंगे x बच जाएगा, अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, इसको भी मल्टीप्लाई करने पे हो जाता है। अब फैक्टर सही है। अब इन दोनों में से कॉमन आएगा 2x,
यहाँ पे बचेगा x प्लस 4 में से 2 कॉमन लिए तो 2, अब माइनस कॉमन लेंगे, इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे और 3 भी कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो दोनों सेम चीज बन गया, पीछे वाले में नहीं बना था क्योंकि फैक्टरी गलत था। x प्लस 2 बाहर कर देंगे, x प्लस 2 हम बाहर कर देंगे, क्या बचा 2x बचा माइनस 3 इक्वल टू 0। x प्लस 2 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2 और यहाँ पे 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 बाय। बस में आ गया। ऐसे करके हम फैक्टर करेंगे तो वो जो स्टेप हम लिखे थे कब अप्लाई करेंगे, जब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 रहेगा, यानी एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कुछ लिखा हुआ नहीं रहेगा, तब डायरेक्ट कांस्टेंट वाले टर्म का फैक्टर करेंगे। लेकिन अगर कुछ लिखा रहेगा तब लास्ट और फर्स्ट को मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा उसका फैक्टर करेंगे। तो लास्ट और फर्स्ट को मल्टीप्लाई करने पे कितना आया -12, -6 इंटू 12, -12। अगर साइन को छोड़ के देखें 6 इंटू 2 12, 12 का फैक्टर करेंगे और फिर जाके लिखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर करना है। देखो अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, इस समय आप क्या करेंगे कांस्टेंट वाले टर्म का फैक्टर कर लेंगे, 5 का फैक्टर करेंगे तो 5 का फैक्टर क्या होगा 5 इंटू 1, इन दोनों को ऐड करते हैं 5 प्लस 1 6, हाँ वही चीज लिखा हुआ है, हो गया वही फैक्टर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस x, 1x का मतलब x प्लस 5 इक्वल टू। जब एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट में 1 रहेगा तब डायरेक्ट कांस्टेंट वाले टर्म का ही फैक्टर करेंगे। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट में कुछ लिखा रहेगा तब लास्ट और फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसका फैक्टर करेंगे। इन दोनों से कॉमन आएगा कितना x प्लस 5, इन दोनों से कॉमन आएगा 1, x प्लस 5 इक्वल टू 0, दोनों जगह पे है बाहर कर लेंगे, x प्लस 5 कॉमन ले लिए, यहां बच गया x प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 5, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1। बस में आ गया x का वैल्यू -5 और -1। तो किसी भी हम जो सॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं कौन से इक्वेशन का क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या रहता है 2, यानी उसका डिग्री 2 है, इसका दो सॉल्यूशन हर बार निकल के आ रहा है, x का हमेशा 2 वैल्यू मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कांस्टेंट वाले टर्म का फैक्टर करने से कम नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 9 है, तो 9 इंटू 2 कितना होगा 18 का फैक्टर करना पड़ेगा। तो 18 का जब फैक्टर करेंगे 2 इंटू 9 18, और 18 का फैक्टर क्या होगा 3 इंटू 6, 18 का फैक्टर क्या होगा 3 इंटू 6, तो 3 इंटू 6 तक 18 का हम फैक्टर लिखेंगे, 3 इंटू 6 जब हम 18 का फैक्टर लिखेंगे तो वो फैक्टर, अब ये बीच वाला चीज होना चाहिए -3x, 3 प्लस 6 9, प्लस करने पे तो नहीं आएगा, अब 3 माइनस 6 -3, यहाँ पे -3 है इसलिए 3 माइनस 6 करने पे -3 आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे +3 रहता तब 6 माइनस 3 करते। बस में आ गया, माइनस प्लस जैसा रहेगा वैसा हम सोच लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे -3 है तो 3 माइनस 6 करने पे -3 आ जाएगा, ये फैक्टर हो गया और इसको माइनस करना है, 9x स्क्वायर माइनस 3x अब प्लस 6x, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करने पे आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 6 इंटू 3 -18, क्योंकि -3 और +6 तो माइनस का 18, अब -2 इंटू 9 -18 बराबर है सब जगह। फिर -2 इक्वल टू 0, इन दोनों में से कॉमन आएगा कितना 3x, बच गया यहाँ पे 3x माइनस 1 प्लस इन दोनों से कॉमन लेंगे 2, बचेगा 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, सेम चीज है बाहर कर देंगे 3x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 2 इक्वल टू 0,
तो 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 1, 3x इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू 1/3, और यहां से x इक्वल टू माइनस 2/। बस में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6। तो जब एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट में कुछ लिखा रहेगा तो लास्ट और फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका फैक्टर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 इक्वल टू 0। अभी जो फैक्टर करेंगे किसका? कांस्टेंट का, क्योंकि एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में तो कुछ है नहीं, 1 है। तो 35 का फैक्टर करेंगे तो 35 का जो फैक्टर होगा वो 7 into 5, 7 into 5, और 7 को 5 के साथ ऐड कर देंगे तो 12 मिल जाएगा। हाँ, इसका फैक्टर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5x प्लस 35 इक्वल टू। इन दोनों में से कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा? x, x प्लस 7। इन दोनों में से कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा? 5, x प्लस 7 इक्वल टू 0। दोनों सेम चीज है, बाहर कर लेंगे, x प्लस 7 कॉमन ले लेंगे, बचेगा यहाँ पे x और प्लस 5 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, x प्लस 7 इक्वल टू 0 और दूसरा x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 7 और यहां से x इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, कहां तक हो गया? क्वेश्चन नंबर 7। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 वो है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 18x माइनस 77। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 18x माइनस 77। सबको उठा के एक तरफ कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 77 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट में कुछ नहीं है, कांस्टेंट टर्म का फैक्टर करेंगे 77। 77 का फैक्टर 11 इंटू 7 और 11 प्लस 7 18 आ जाएगा। हाँ, लेकिन वहां पे क्या लिखा हुआ? माइनस 18 है, माइनस 18। तो माइनस 18 लिखने के लिए हम क्या करेंगे? माइनस 11 माइनस 7, क्योंकि माइनस 11 माइनस 7 माइनस का 18। बात समझ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 7x प्लस 77 इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस था, माइनस लाने के लिए हमें दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ा। ठीक है, अब ग्रुपिंग करेंगे, इन दोनों को ग्रुप बनाएंगे और इन दोनों का बनाएंगे। इन दोनों के ग्रुप में से x बाहर आएगा और यहां से माइनस का 7, दोनों जगह सेम चीज है, बाहर कर लेंगे। x माइनस 11 को बाहर करेंगे तो x माइनस 7 इक्वल टू 0। x माइनस 11 इक्वल टू 0 और दूसरा x माइनस 7 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 11, x इक्वल टू 7। बस ना। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 इक्वल टू 0। 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या है? एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कुछ है, अब कांस्टेंट वाले का फैक्टर नहीं करेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा उसका फैक्टर करेंगे। फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा उसका फैक्टर करेंगे। देखो 3 इंटू 6 18 का फैक्टर करना है। 18 का जो फैक्टर करेंगे, जो जो पॉसिबल होगा सब लिख के देखते हैं। 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 6 इंटू 3 हो गया। 18 का फैक्टर ये तीनों होगा। अब तीनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि बीच में 11 लेके आना है। 9 प्लस 2 11, 9 प्लस 2, 18 का फैक्टर क्या हो गया? 9 प्लस 2। यहाँ पे प्लस में ही है, क्या लिख देंगे? 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ग्रुपिंग करेंगे, इन दोनों में से 3x कॉमन आएगा। 3 यहां से कॉमन लेंगे, क्या बचाएगा? 2x, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब होता है उसको उस चीज से भाग देना, डिवाइड करना। अब 9x में से 3 को x कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा? 3 और प्लस इसमें से कुछ नहीं कॉमन लेंगे, 1।
तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, दोनों सेम चीज, बाहर कर दो। 2x प्लस 3 को बाहर करेंगे, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, दोनों सेम चीज है, ये दोनों को इक्वल टू क्या है 0, तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -3, 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -3/2, यहां से x इक्वल टू -1/, बस में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 एकदम आसान सा है, बस हमें फैक्टर करना है और डायरेक्ट वहां पे लिखते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 अपने पास है 6x² प्लस x माइनस 12 इक्वल टू 0। 6x² प्लस x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब x² के मल्टीप्लाई में देखना है क्या है, x² के मल्टीप्लाई में क्या है 6। अभी जो है कांस्टेंट वाले टर्म का फैक्टर करने से नहीं मिलेगा, जो कांस्टेंट वाला टर्म है उसका फैक्टर करने से नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, लास्ट और फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 इंटू 6 72, 72 का फैक्टर करना पड़ेगा। 72 का फैक्टर होगा 8 इंटू 9, 12 इंटू 6, 72 इंटू 1, 36 इंटू 2, हो गया 70, 24 इंटू 3, 72 का ये सब फैक्टर है। लेकिन हमें बीच में क्या लाना है, x यानी 1 लेके आना है, 1 लेके आना है। किसको माइनस आसपास में देखना पड़ेगा, तो 9 माइनस 8 1 पास में है, क्योंकि x प्लस में लेके आना है, तो प्लस में लेके आना है, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले को माइनस करेंगे, तो 9 माइनस 8 1, यानी किसको लिखेंगे 6x² प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 इक्वल टू 0। बस में आ गया। ग्रुपिंग करेंगे, दोनों का ग्रुप बना लिए, दो का, इसमें से 3x कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x प्लस 3, माइनस कॉमन लेंगे और 4 लेंगे तो 2x प्लस 3, दोनों चीज है, दोनों सेम चीज था, बाहर कर दी, क्या बचा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3/2, 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/3। बस में आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन एकदम से आसान है, हमें बस देखते जाना है x² के कोएफिशिएंट में अगर 1 है तब तो कांस्टेंट वाले का फैक्टर कर लेंगे, अगर 1 नहीं है तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसका फैक्टर कर लेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है 3x² माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। 3x² माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो, -1 को 3 से करेंगे, -3 आया तो 3 का फैक्टर करते हैं, तो 3 का फैक्टर क्या होगा 1 इंटू 3 हो गया। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 प्लस 3 कितना होगा 4, बीच में 4 नहीं है, क्या है -2, माइनस कब आएगा जब 1 माइनस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा -2, 1 माइनस 3। लेकिन अगर +2 आता तब 3 माइनस 1 करते, ठीक है, इसको लिख देंगे 3x² माइनस x माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ग्रुपिंग करेंगे, इन दोनों का ग्रुप, x को बनाएगा 3x माइनस 1, -1 को बनाएगा 3x, यहां पे माइनस x नहीं, क्या है 1 माइनस 3, यहां पे क्या होगा +x, क्योंकि x माइनस 3x तो माइनस का 2x लेके आना है, नहीं तो इन दोनों को माइनस करने पे -4x आ जाता, अगर यहां पे माइनस लिखेंगे, यहां पे क्या आ जाएगा प्लस, यहां से माइनस कॉमन लिया 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, दोनों सेम चीज है, बाहर करेंगे तो 3x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 और दूसरा x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/3 और x इक्वल टू, यह है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में है
4 माइनस 11x इक्वल टू 3x स्क्वायर। 4 माइनस 11x माइनस 3x स्क्वायर कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा एक तरफ इधर दे दिया, एक तरफ इधर दे दिया, सबको उठा के एक तरफ ले आएंगे। तो 3x स्क्वायर इन दोनों को उठा के इधर भेजते हैं, माइनस 11x को इसके बगल भेज देंगे तो प्लस का 11x, ये 4 को भी इधर भेज देंगे तो माइनस 4, इधर क्या बचा, कुछ नहीं, इक्वल टू, बस में आ गया। माइनस 4 को 3 से किया माइनस 12, तो 12 का फैक्टर करेंगे, आया तो माइनस 12 लेकिन फैक्टर किसका करेंगे, 12 का। तो 12 का फैक्टर जब करेंगे तो क्या होगा, 12 इंटू 1, 6 इंटू 2, 4 इंटू 3 हो गया। क्या लेके आना है, 11x, 12 माइनस 1, इन दोनों को माइनस करने पे यानी कि 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस x, क्योंकि 12x में से x माइनस कर देंगे ये आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, माइनस 12x स्क्वायर, क्योंकि इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पे भी माइनस 12x स्क्वायर आता है। जो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने पे आएगा वही मिडिल वाले टर्म को मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए, तभी फैक्टर सही होगा। अब माइनस 4 इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर लो, यहां से ग्रुपिंग बनाएंगे, दो का ग्रुप बना लिए, इन दोनों में से 3x कॉमन लेंगे, x प्लस 4, इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे, x प्लस 4, ठीक है। तो x प्लस 4 दोनों जगह पे है, x प्लस 4 दोनों जगह पे है, बाहर कर दिए, 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0, और दूसरा 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। अब यहां से x इक्वल टू माइनस 4 और यहाँ पे 3x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/3, x इक्वल टू 1/3, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है 48x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 1 इक्वल टू 0। 48x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो लास्ट और फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 को 48 से, तो माइनस 48x स्क्वायर, तो 48 का फैक्टर करके देखेंगे, 16 इंटू 3, 8 इंटू 6, 12 इंटू 4, 48 इंटू 1, 24 इंटू 2, हो गया। तो लास्ट और फर्स्ट को मल्टीप्लाई करने पे आया माइनस का 48, हम 48 का फैक्टर किए कि माइनस को छोड़ दे रहे हैं, ये सब फैक्टर आ गए। इन सब में से किसी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे ये चीज मिलेगा, पहले 16 में से 3 माइनस कर देंगे तो माइनस का 13 आ जाएगा। 16 में से 3 माइनस करेंगे कितना मिलेगा, 13, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस 13, तो माइनस 13 क्या करेंगे, 3 माइनस 16, ये आ जाएगा 48x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8, 3 तो होगा प्लस में, 3x माइनस 16x और माइनस 1 इक्वल टू, प्लस में आ गया। अब ग्रुपिंग करेंगे, इसको इसको ग्रुप बनाएंगे, दोनों में से कॉमन आएगा 3x, यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो 16x प्लस 1 माइनस 1, 16x प्लस 1 इक्वल टू 0, दोनों से अच्छी है, बाहर कर देंगे। 16x प्लस 1 कॉमन ले लिए, क्या बचा, 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 16x प्लस 1 इक्वल टू 0 और दूसरा 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 16x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1/16, और यहां से 3x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/, बस समझ आ गया। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, अब क्वेश्चन नंबर 14 में रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। अभी तक तो फैक्टर हम आसान से कर रहे थे, अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा।
एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 6 इक्वल टू 0 है। तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट में तो कुछ है नहीं, बस बचा 6 का फैक्टर करेंगे, 6 का फैक्टर करेंगे, 6 का फैक्टर हमें इसके फॉर्म में करना है, क्योंकि 6 का जो फैक्टर होगा क्या होगा 2 इंटू 3 6 इंटू 1, लेकिन इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे ये चीज नहीं मिलेगा, बस है। तो उसका जो हम फैक्टर जो है, फैक्टर हम लिखते हैं 3√2 इंटू √2, क्योंकि देखो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 2, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो √2 को √2, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 2, और फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6, बस में आ गया, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे तो 6 आना चाहिए था, इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे ये चीज आना चाहिए। देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 3√2 में से √2 माइनस कर देंगे, 3√2 में से एक बार √2 माइनस कर देंगे कितना बच जाएगा 2√, समझ में आया? इसका फैक्टर कैसे किया, ऐसे सोचना पड़ा थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर प्लस 3√2x माइनस √2x माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से कॉमन आएगा, एक स्टेप इसको और बढ़ाते हैं तो कंफ्यूज हो जाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3√2x माइनस √2x माइनस, ये जो 6 लिखा है 6 को यही चीज लिख देते हैं जो फैक्टर आया था, 3√2 इंटू √2 इक्वल टू 0, तो 6 को ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 6 ही आता है। अब ग्रुपिंग करो, इन दोनों को एक ग्रुप में रखो और इन दोनों को एक ग्रुप में, इन दोनों से कॉमन आएगा x प्लस 3√2, इन दोनों में से माइनस कॉमन आएगा और √2 आएगा, क्योंकि √2 इसमें भी है और इसमें भी, √2 कॉमन लिए, यहाँ पे क्या बचा x प्लस, यहाँ से √2 कॉमन लिए 3√2 इक्वल टू, जो चीज यहाँ पे है वही चीज यहाँ पे बाहर कर लेंगे, x प्लस 3√2 इंटू एक्स माइनस √2 इक्वल टू 0, हो गया। अब दोनों को 0 के बराबर करेंगे, x प्लस 3√2 इक्वल टू 0, x माइनस √2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू √2 और यहां से x इक्वल टू माइनस का 3√2, बस में आ गया, ये आ गया हमारे पास वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अगला हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में है स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8√3 इक्वल टू 0, ठीक है। इसी के जैसा वो भी है, क्योंकि स्क्वायर रूट उसमें भी दे रखा है, क्या करेंगे फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो फर्स्ट और लास्ट, 8√3 को √3 से करेंगे तो √3 इंटू √3 क्या होगा 3, और 3 को 8 से करेंगे 24, यानी कि 24 का फैक्टर करना है, 12 इंटू 2, 4 इंटू 6, 24 इंटू 1, 8 इंटू 3, फैक्टर हो गया, इसका फैक्टर करना था, फैक्टर हो गया। मिडिल में क्या लिखा है 10x, 10 कब मिलेगा यहां से 6 प्लस 4 कर देंगे 10, या फिर 12 माइनस 2 कर देंगे तो 10, लेकिन हमें वैसा ही चीज वहां पे लिखना है जिसको कि मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का मल्टीप्लाई आना चाहिए, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आता है -24, क्योंकि माइनस यहाँ पे है और यहाँ पे प्लस है तो -24, तो -24 लाने के लिए हम क्या लिखेंगे 12x माइनस 2x, 12x में से 2x माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा 10x, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 12x और मल्टीप्लाई -2x हो जाएगा माइनस का 24x, पास में आ गया। तो फैक्टर कौन सा लेगा ऊपर वाला लेगा, नीचे वाला देखो इन इसको भी, इसको सब्ट्रैक्ट करने पे 10 आ रहा है और इसको ऐड करने पे 10 आ रहा है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक ही फैक्टर होगा, इन दोनों में से कोई एक ही फैक्टर होगा, क्योंकि हमें फिर लास्ट वाला और फर्स्ट वाला का मल्टीप्लाई भी आना चाहिए, तो लास्ट और फर्स्ट का मल्टीप्लाई इसी से आ रहा है, क्योंकि इन दोनों को जब माइनस करेंगे तभी -24x स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने पे -24x स्क्वायर आएगा, तो साइन पे भी हमें ध्यान देना है। तो √3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x माइनस 8√3 इक्वल टू 0,
ओके, अब यहां से जब हम सॉल्व करेंगे, अब हमें थोड़ा सा कॉमन लेने के लिए सोचना पड़ेगा। ठीक है, सोचना क्या है, बस एक स्टेप हम बढ़ा देते हैं। हम √3x² प्लस 12 है, 12 को हम लिख सकते हैं 4√3 इंटू √3x। ये जो 12x था, ये 4√3 इंटू √3x, क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई, √3 को √3 से मल्टीप्लाई 3 और 3 को 4 से मल्टीप्लाई 12। बात समझ आ गया? √3 को √3 से 3 और 3 को 4 से 12, माइनस 2x माइनस का 8√3 इक्वल टू 0। अब ग्रुपिंग कर लेंगे, इन दोनों में से √3x कॉमन आएगा, तो √3x इसमें भी है और इसमें भी है, यहाँ पे बच जाएगा x और प्लस का 4√3। इन दोनों में से कॉमन आएगा माइनस का 2, तो माइनस 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे 4√3। दोनों सेम चीज आ गया। हमेशा सेम चीज ही आता है, अगर सेम चीज नहीं आया समझना फैक्टर गलत लिखे हैं। दोनों सेम चीज है, बाहर कर लेंगे। x प्लस 4√3 को हम बाहर कर दिए, क्या बचा √3x माइनस, ठीक है। अब दोनों को सॉल्व करो, x प्लस 4√3 इक्वल टू 0, √3x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 4√3 और यहां से आ जाएगा √3x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/√। बस में आ गया, ये इसका फैक्टर हो गया। ये जो फैक्टर सब था किससे था, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो चारों स्टेप को हम ध्यान में रखेंगे। ये सब तो सिंपल सा फैक्टर था जो क्लास 8-9 में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसका और भी टाइप है, इसका अलग अलग टाइप का है। ये तो बेसिक सा था, इसको हम आगे पीछे हम पढ़ चुके हैं। इसका और भी टाइप है, उसको हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है।